क्या 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल आपकी लाखों की गाड़ी का इंजन चुपचाप बर्बाद कर रहा है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या इथेनॉल से सिर्फ नेताओं और मिल मालिकों का फायदा हो रहा है? दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हुआ तो भारत में दाम कम क्यों नहीं हुए? और क्या 1943 में ब्राजील में जो तबाही हुई थी, वही अब भारत की गाड़ियों के साथ होने वाली है? अगर आप भी अपनी गाड़ी में रोज यही पेट्रोल भरवा रहे हैं तो रुकिए, अगले 15 आपको वो कड़वा सच पता चलने वाला है जो पेट्रोल पंप वाले भी आपसे छुपा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए, वरना पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, इंटरनेट और पेट्रोल पंपों पर सिर्फ एक ही चर्चा जोरों पर है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। लोग कह रहे हैं कि 20% इथेनॉल E20 वाले पेट्रोल से हमारी महंगी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है, पाइप गल रहे हैं और सरकार या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पर क्या इस बात में वाकई सच्चाई है, या फिर आधी अधूरी जानकारी के दम पर डर फैलाया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की बाल की खाल निकालेंगे। ब्राजील का 100 साल पुराना इतिहास क्या है? कौन कौन से देश इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपकी पुरानी गाड़ी वाकई खराब हो जाएगी? और भारत के लिए ये कितना फायदेमंद या नुकसानदायक है? वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो शायद न्यूज चैनल भी आपको नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये एथेनॉल क्या है? आसान भाषा में कहें तो इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल यानी एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल है। यह मुख्य रूप से गन्ने के रस, शुगर केन जूस और शीरे मोलासिस से बनता है। लेकिन बात सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं है। आज के समय में इसे मक्के, कॉर्न, टूटे हुए चावल, गेहूं और कृषि अवशेषों, क्रॉप रेजिड्यूज यानी पराली से भी बनाया जा सकता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के नजरिए से देखें तो जब हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाता है। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, फ्यूल की बर्निंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। यानी सैद्धांतिक रूप से इथेनॉल पेट्रोल की गुणवत्ता सुधारता है और प्रदूषण कम करता है। अब आते हैं उस देश पर जिसे इथेनॉल का जनक माना जाता है, ब्राजील। कई लोगों को लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नया प्रयोग है, लेकिन ब्राजील ने इसका परीक्षण 1919 में ही शुरू कर दिया था। जब उन्हें लगा कि ये तकनीक काम कर रही है, तो 1927 में ब्राजील ने व्यावसायिक कमर्शियल स्तर पर इथेनॉल प्लांट लगाना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2, 1943 की क्रांति। जब 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब दुनिया भर में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की किल्लत हो गई, कीमतें आसमान छूने लगी। तब ब्राजील सरकार ने एक सख्त फैसला लिया और पेट्रोल में 50% इथेनॉल मिलाना कंपलसरी कर दिया, ताकि उनका देश तेल संकट से बच सके। फियाट 147 का ऐतिहासिक दौर। आगे चलकर साल 1979 में ब्राजील में ऑटोमोबाइल क्रांति आई, जब फियाट 147 फिएट 147 नाम की कार लॉन्च हुई। ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जो 100% इथेनॉल पर चलती थी। चीनी का संकट और 1980 का दशक। लेकिन कहानी में मोड़ 1979 से 1989 के बीच आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी शुगर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। चीनी मिलों ने सोचा कि इथेनॉल बनाने से अच्छा है चीनी बनाकर बेची जाए, जिससे ज्यादा मुनाफा हो। नतीजतन ब्राजील में इथेनॉल का अकाल पड़ गया और 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसके बाद ब्राजील ने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक विकसित की, जिसमें गाड़ी पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सकती थी। आज ब्राजील में पेट्रोल में 27% से लेकर 100% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इथेनॉल आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आइए इसे गहराई से समझते हैं। इथेनॉल और पानी का रिश्ता, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इथेनॉल हवा से नमी, मॉइस्चर को बहुत तेजी से सोखता है। अगर आपकी गाड़ी हफ्तों तक खड़ी रहती है तो फ्यूल टैंक में पानी की बूंदें जम सकती हैं। रबर और प्लास्टिक का गलना। इथेनॉल में सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। साल 2023 या उससे पहले की बनी पुरानी गाड़ियां जो E10 या BS4, BS6 फाज 1 मानक की हैं, उनके फ्यूल पाइप, रबर सील और कार्बोरेटर फ्यूल पंप इथेनॉल के संपर्क में आकर धीरे धीरे गल सकते हैं। नया वाहन मानक E20 कंप्लायंट व्हीकल्स। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 से सभी नए वाहनों के लिए E20 कंप्लायंट इंजन अनिवार्य कर दिया है। यानी 2023 के बाद बनी गाड़ियों में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो इथेनॉल से बिल्कुल खराब नहीं होते। एक तुलना CNG से। अब आप ही सोचिए, जब CNG आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि CNG से इंजन की लाइफ आधी हो जाती है, गाड़ी का पिकअप गिर जाता है, पहाड़ों पर गाड़ी चढ़ती नहीं है। फिर भी आज लाखों लोग CNG का इस्तेमाल मजे से कर रहे हैं। इथेनॉल के साथ भी यही शुरुआती चुनौतियां हैं।
लोग सवाल उठाते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, तब भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं होते? वैश्विक संदर्भ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अमेरिका यूएसए। अमेरिका में E10-10% एथेनॉल आमतौर पर इस्तेमाल होता है और वे E15 तथा E85 पर तेजी से काम कर रहे हैं। यूरोपीय संघ EU यूरोप के कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए इथेनॉल और बायोफ्यूल को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत में कीमतों का गणित। जब दुनिया में बहुत बड़े युद्ध जैसे रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व संकट चल रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के पार चला गया था। उस वक्त भी भारतीय तेल कंपनियों और सरकार ने भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए और भारी घाटा सहा। इसलिए जब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती हैं, तो सरकार उस पुराने घाटे अंडर रिकवरीज की भरपाई करने के लिए कीमतों को स्थिर रखती है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का सफर आज का नहीं है। 2003 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हालांकि तब सप्लाई कम होने से 3% ही हो पाया। 2014 तक ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% से 2% के आसपास रुकी रही। 2022 भारत ने तय सीमा से पहले ही 10% E10 ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज 2025-2026 भारत 20% E20 ब्लेंडिंग के लक्ष्य को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इससे भारत को क्या फायदा है? विदेशी मुद्रा की बचत। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। 20% इथेनॉल मिलाने से देश के 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचती है। किसानों की आय। ये पैसा विदेशी तेल कंपनियों के बजाय हमारे गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की जेब में जाता है। पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन में भारी कमी आती है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपकी गाड़ी कौन से साल की है और क्या आपको इथेनॉल पेट्रोल से माइलेज में कोई फर्क दिखा? क्या भारत को 100% इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की तरफ बढ़ना चाहिए? अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सब तक सही जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।